हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकअप विद मिनिस्ट्री एंड टू भगवद गीता सीरीज। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं भगवद गीता का, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे श्लोक 1 से 6 की, जिसमें कृष्ण हमें समझाएंगे कि मोक्ष के दो रास्ते क्या हो सकते हैं। सेकेंड, वो हमें हिपोक्रेसी के बारे में बताएंगे, और थर्ड, वो हमारी थॉट्स को यानी सोच को हमारे कर्म से उनका क्या रिलेशन है वो समझाएंगे। जयायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। तो ये चैप्टर बेसिकली अर्जुन स्टार्ट करते हैं कृष्ण से अपने क्वेश्चंस पूछ के। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, अगर ज्ञान योग यानी नॉलेज ही सबसे ऊपर है, हमारे एक्शन से ऊपर है, तो मैं बस ज्ञान इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं ये युद्ध क्यों लड़ूं, मैं कोई एक्शन ही क्यों करूं जब मैं ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। वैसे उनकी बात ठीक भी है। अगर हम ज्ञान लेकर नॉलेज इकट्ठी करके मोक्ष हासिल कर सकते हैं, तो हम ये कर्म योग के चक्कर में फंसे ही क्यों, राइट? व्यामीश्रेणे वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिते येन श्रेयो अहम आपनिवम्। आगे अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण, आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो। मैं ज्ञान इकट्ठा करूं या युद्ध लड़ूं? देखो, ये श्लोक ना हमें ये चीज समझाता है कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा जो इतने बुद्धिमान है, जब वो भी इतनी सी गीता समझ के कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमारा भी कंफ्यूजन ऑब्वियस है। लेकिन इसमें समझने वाली चीज ये है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने क्वेश्चंस लेके उन्हें पूछना चाहिए। क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, और आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट श्लोक से कृष्ण समझाना शुरू करते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। कृष्ण इसमें ये आंसर देकर स्टार्ट करते हैं कि अर्जुन, मैंने दो रास्ते बताए हैं मोक्ष हासिल करने के। पहला तो है साधु योग, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं और मोक्ष हासिल कर सकते हैं। और सेकंड, कर्म योग, यानी गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त करना। अब इसके लिए हम क्या करना चाहिए वो तो हमें आने वाले श्लोक बताएंगे, लेकिन हमें इस श्लोक से समझना ये है कि जस्ट बिकॉज हम साधु नहीं बन सकते डजंट मीन कि हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर हमारी सोच, हमारे एक्शन सही होंगे तो ये चीज भी पॉसिबल है। न कर्मणाम् अनरम्भात् निष्कर्मयं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनात्रैव सिद्धिं समधिगच्छति। चाहे पिछले श्लोक में हमने मोक्ष के दो रास्ते देखे, जिसमें गृहस्थ जीवन भी एक रास्ता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन चूज करके उसमें सोचो कि मैं तो अब कोई कर्म नहीं करूंगा और मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन चूज करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म करने पड़ेंगे, और आपकी सोच भी एक कर्म ही है। आप मैदान छोड़कर नहीं भाग सकते कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम ही नहीं करूंगा तो मुझे किसी चीज का पाप नहीं चढ़ेगा। ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपको मैदान में रहकर खेलना भी पड़ेगा। बस पॉइंट ये है कि हार जीत के बारे में नहीं सोचना या रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, बस अपना कर्म करते जाना है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। एक बात बताओ, जब आप सो रहे होते हो तो आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त कोई कर्म कर रहे होते हो या नहीं? जिन्होंने तो ये कहा है कि हाँ हम कर्म कर रहे होते हैं, वो ठीक है, क्योंकि हम सोते हुए सपने भी देखते हैं, बहुत कुछ सोचते भी हैं, जो चाहे हमें अगले दिन याद रहे या ना रहे, लेकिन वो सब भी कर्म करना ही है। क्योंकि रात को सोने टाइम हमारा सब कॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और उस वजह से थॉट्स भी आती हैं। और थॉट्स, कृष्ण कहते हैं कि सोचना यानी थॉट्स हमारा वो भी सबसे बड़ा कर्म है। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी भी पॉइंट पे बिना कोई कर्म किए रह सके, क्योंकि हर वक्त हमारे माइंड में थॉट्स का फ्लो तो चलता रहेगा ना, और वो भी एक तरह का कर्म है, फिर चाहे वो अच्छी थॉट्स हो चाहे बुरी। कर्मेन्द्रियाणि सन्मन्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार्य स उच्यते। अब समझते हैं कि कृष्ण ने हिपोक्रेसी के बारे में क्या बोला है। हिपोक्रेसी होती क्या है? बेसिकली पाखंडीपना, मीन्स कि हम बोलते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, लेकिन अल्टीमेटली एक्चुअली में सोचते कुछ और है या करते कुछ और है। तो ये जो दोगलापंती है, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं।
अब इसको कृष्ण ने कैसे यूज किया है? वो कहते हैं कि जो लोग तो दुनिया को ये दिखाते हैं ना कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी बन चुका हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में वो यही सोचते रहते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, टेंशन लेते रहते हैं या कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। तो वो बहुत बड़े हिपोक्रेट है, क्योंकि वो दुनिया को तो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो कुछ और कर रहे हैं। वो सोच के जरिए कर्म कर रहे हैं। थॉट्स यानी सोच के जरिए कर्म कैसे होता है और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, इसे और डीपली और गहराई में समझने के लिए मेरे जरिए भगवत गीता पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा सेव्ड रहे। और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करना, क्योंकि गीता आप जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उससे कई ज्यादा नॉलेज आपकी खुद की बढ़ेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।